बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सादे लोग। तो आज जो हमारे मेहमान हैं बड़े ही अच्छे और खुले दिल के इंसान हैं। इनका ताल्लुक़ शोबिस से है। ड्रामों में काम किया, फ़िल्में की, एंकर भी हैं और बिलखसूस शहर गुजरात की धरती पर एक ऐसा इदारा चला रहे हैं जिसमें गरीबों पर काम किया जाता है, बेवों पर काम किया जाता है, खिदमत खल्क पर काम किया जाता है, जिस इदारे का नाम है खिदमत इंसानियत फाउंडेशन। तो मेरे साथ हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत मिर्ज़ा बाबर बेग गुजराती साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और सबसे पहले आप लोगों को, पाकिस्तान को, बल्कि गुजरात वालों को ये बताएं कि आपका तल्लुक़ कहाँ से है और अपनी तलीम व तरबियत का सिलसिला कहाँ से शुरू किया। जी, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के मेरे पास आए और आपने मुझे बात करने का मौका दिया, क्योंकि दुनिया में वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो किसी को बात करने का मौका देते हैं, वरना तो यहाँ हर बंदा अपनी बात करनी चाहता है। मेरा जहाँ तक तल्लुक़ है जी, मेरा तल्लुक़ सरज़मीन गुजरात से है। तो वैसे बचपन में जो है मैं फैसलाबाद था, वहाँ मैं पढ़ा लिखा, लेकिन 94 में 1994 में हम गुजरात आ गए। तो गुजरात आके हमने यहाँ शिफ्ट हो गए। ये हमारा बाई शहर है। तो 1994 से जो है मैं गुजरात में हमारी रहायश है। तो जो बात की आपने शोबिस से तल्लुक़ की, तो शोबिस से मतलब मैं एक अरसे से मुंसलिक हूँ। आप कह लें कि मैं तकरीबन सन 2000 से पहले का शोबिस से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बेशुमार ड्रामे किए, फ़िल्म्स की, हर तरह के करैक्टर्स किए। और अब जो है, अब ज़िंदगी में अल्लाह ताला जिसको तौबा का मौका देता है, अपनी पहचान कराता है, अल्लाह उससे बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने सब बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह है ही रहीम और करीम। तो हमें ज़िंदगी में सोचना चाहिए। हम बचपन में जब पढ़ते हैं ना, तो नज़्म के है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, ठीक है। तो वो जो होती है ना दुआ हमें पढ़ाई जाती है, उसमें भी होता है, हो मेरा मकसद गरीबों के काम आना, दर्दमंदों के लिए, ठीक है। तो वो बात हमें बचपन में पढ़ाई जाती है, लेकिन जो ही हम जवानी जी की दहलीज़ पे कदम रखते हैं तो हम ये सारी बातें भूल जाते हैं। तो बस यही वो बात है जो अंदर से मैं समझता हूँ कि दुनिया में कुछ कर जाएँ, आप मरने से पहले मरे ना, आप मरने से पहले ज़िंदा हो जाएँ। अच्छा, ये शोबिज़ में आना, ये आपका ज़ाती शौक़ था या फिर वालिदैन की तरफ से किसी का था? इसके पीछे क्या सीन है? शोबिज़ में एक्चुअल मैं बचपन में एक बड़ा तब मॉडलिंग का इतना नामो निशान नहीं था। चूँकि मेरा जो बचपन है वो 90 की बात है, 88 की बात है। तो तब जो है मतलब लोग समझते थे जी जो बंदा मॉडल था या फ़ैशन करता था वो बड़ी बात होती थी, वो जहाँ से गुज़रता था लोग उसे देखते रहते थे। तो इसी तरह जो है मैं बचपन में बड़ा फ़ैशन करता था, तो मुझे हर बंदा कहता था यार तुम्हें फ़िल्मों में होना चाहिए। मेरा कोई ज़ाती नज़रिया नहीं था, लेकिन वो इतने लोग रोज़ाना एक दिन में कई लोगों ने मिलना, उन्होंने कहना यार तुसी फिल्मां च काम करते हो, अगर तुसी फिल्म च होवो तो तुसी चल जाओगे। तो वो एक ज़हन में और दिल में जगह बन गई कि यार मुझे भी ट्राई करनी चाहिए। तो फिर मेरी खुशनसीबी थी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की मुझे काम मिल गया और काम पे फिर आगे काम मिलता गया। अच्छा, ये आपने अब तक किस किस अदाकार के साथ काम किया है? मैंने जी पाकिस्तान में पिछले 30-40 साल में जो एक्टर हैं, इनमें 2-4 ही आर्टिस्ट ऐसे होंगे जिनके साथ मैंने काम नहीं किया। उनमें सुल्तान साहब के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, नदीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। बाकी तकरीबन हमारे स्टेज के और फिल्म के जितने ओवरऑल आर्टिस्ट हैं, हमने सब के साथ काम किया है और बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा अच्छा दौर दौरा देखा है। ना कि मैंने तब काम किया है, मेरे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर से ज़्यादा आज तल्लुकात और रवाबत जो हैं वो मुस्तहकम है। चूँकि आज मैं जो काम कर रहा हूँ, बल्कि मैंने जिनसे काम नहीं किया था, जिनसे अल्लाह ताला ने मुझे उनके साथ मिलने का, बैठने का मौका दिया, जैसे पाकिस्तान के नामवर सहेल अहमद साहब हैं, जवाद वसीम साहब हैं, मेरे साथ मंजर अमीन साहब, मौलाना मंजर अमीन साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फ़रमाए।
तो वो अच्छा, एक और आपसे कि जिस तरह आपने जो एक काम शुरू किया था, चाहिए था वो हुकूमत पाकिस्तान को वो काम करे, जैसा कि हमारे मुल्क के बहुत सारे ऐसे लेजेंड अदाकार हैं, जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में चले जाते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने देखे हैं जब वो बिल्कुल ही रह जाते हैं, अस्पतालों में रसवा होकर रह जाते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। फिर आपने ये काम शुरू किया कि उनके घरों में गया उनके साथ इंटरव्यू किया और जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करके आए वापस। इसमें ये किस तरह आपको ख्याल आया? असल में वैसे तो मैं पिछले मतलब आप कह लें कि जो चैरिटी का काम है इससे मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 40 साल की एज तक जो है वो कंटिन्यू ब्लड दिया है, तो ये अल्लाह ताला ने मतलब मेरे अंदर बात डाल दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि चले अल्लाह ने मुझे ये हैसियत दी कि मैं भी किसी के काम आ सकूं। अच्छा जी, अच्छा जी। बाकी जो है बात किसी का मतलब जब कोरोना आया तो कोरोना में बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके काम बंद हो गए और आर्टिस्टों के चूल्हे जो हैं वो बिल्कुल बुझ गए। तो इसलिए मैंने एक सिलसिला बनाया कि हम मिलजुल के सब जो मतलब छोटे आर्टिस्ट हैं हमारे, जिनके काम नहीं हो रहा, जिनके पास हैसियत है, वो मिल के तो उनके लिए काम करें। तो वो एक इब्तदा की ये सोचा, तो वहाँ से ये सिलसिला जो चल निकला, जो आज तक जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अच्छा, ये जो आप रोशनियों की ज़िंदगी शोबिज़ इंडस्ट्री में जो जाता है वो बामुश्किल वापस आता है। आप रोशनियों की ज़िंदगी में जाकर काम करके वापस किस तरह आए, आप खिदमत खलक की तरफ वापस आए, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कहानी है? इसके पीछे ये कहानी है कि रोशनियों की ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे जब मौत जो है ना, आपको अगर वो आपके ज़हन में बैठ जाए, आप ज़िंदगी में आप उसे ऐड कर लें, तो मुझे वो अंधेरे की ज़िंदगी याद आ गई। क्योंकि कब्र जो है वहाँ अंधेरी रात होगी और ज़मीन के अंदर जो है इंसान को रख के सब आ जाएंगे दफन करके, तो वहाँ इंसान अकेला होगा। तो फिर उसके जो अमाल हैं वो रोशनी करेंगे, जो दुनिया में उसने अच्छा किया है वो रोशनी करेंगे। तो ये चीज़ जो है मेरे दिल में बैठ गई। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो दुनिया से चले गए, यहाँ भी रोशनियाँ छोड़ गए और साथ भी रोशनियाँ ले गए। तो उनमें मैं अब्दुस्तारीदी जो हैं और बहुत सारे लोग हैं इस तरह मतलब। तो मैं भी बस इसी डगर पे चल पड़ा कि चलें, मैं अगर अब्दुस्तारीदी ना बन सका तो लोग ये तो कहेंगे कि मैं उस दौड़ में, उस सफ़ में शामिल था, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। तो बस मेरा अल्लाह जो कर रहे हैं हम, अल्लाह ताला हमारा कबूल फरमा ले। तो ये वो सोच थी जो रोशनियों से ज़िंदगी की, रोशनी की जो ज़िंदगी है वो छोड़कर अंधेरे की ज़िंदगी की याद दिला दी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जहाँ आपने जाना है वहाँ का सामान होना चाहिए। जो रोशनी की ज़िंदगी थी वो नाकामी की ज़िंदगी थी, तो जिस ज़िंदगी में हमने जाना है वो कामयाबी की ज़िंदगी है, तो वहाँ की बंदे को तैयारी करनी चाहिए। एक दिन हमसे पहले जितने लोग थे, हमारे बावजात थे, वो दुनिया से चले गए और बेशक हम भी लौट कर अपने रब की तरफ जाने वाले हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह गुजरात में वेब एसोसिएशन जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपने मुतारफ़ करवाया और उसके आप सदर भी मुंतखब हुए हैं। इसमें मेरा एक सवाल है, ये मेरा ज़ाती तौर पर सवाल है कि जिस तरह गुजरात प्रेस क्लब के बंद कमरों में फ़ैसले होकर ओहदे मुंतखब किए जाते हैं, क्या आप भी इसी तरह वेब एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए हैं या फिर प्रॉपर थ्रू चैनल काम होकर आप सदर मुंतखब हुए हैं? गुजरात में ये जो वेब एसोसिएशन है ये मिर्ज़ा खुर्रम हसनैन साहब ने मुतारफ़ करवाई और उनकी सिलेक्शन थी कि मैं उनके साथ मिलके काम करूं। तो हमारा जो उसके साथ मिलके काम करने का मकसद है वो मकसद है कि मोहब्बत का पैगाम देना, दूसरों के एक दूसरे के काम आना और एक दूसरे से जुड़े रहना, एक फ़ील्ड के लोग, एक कम्युनिटी जो है उसे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना। दूसरी जो बात है प्रेस क्लब की, प्रेस क्लब भी हमारा अपना है और प्रेस क्लब वाले भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे भाई हैं
और मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी प्रेस क्लब में लोग हैं उनमें एक सैयद जो है उनसे मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है। तो खैर कुछ होते हैं मामलात, तो मेरा ख़्याल है कि अल्लाह ने चाहा तो सब लोग जो है वो एक जगह पे होंगे, होना चाहिए, जो मेरिट पे हैं उन्हें होना चाहिए। और ये जो फ़ैसला है ये मतलब सदर का, तो ये जो फ़ैसला है ये पूरी हमारी जो कम्युनिटी है वेब एसोसिएशन के कोई 70 से 75 मेंबर हैं, तो ये सब की मशावरत से तय पाया। और मैंने फिर वही कहा कि ये जो दुनिया के जो अहदे हैं ये आर्जी हैं, बस हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, अल्लाह हमारी उस कोशिश को कबूल फरमा ले तो ये सब कुछ दुनिया में रह जाएगा। ये तो एक मतलब झूठा नाम है, सच्चा नाम रब का है। बिल्कुल। अच्छा, आप जो इदारा चला रहे हैं खिदमत इंसानियत फाउंडेशन, ये बड़ा मुश्किल काम है और बिलखुसूस अदाकार एंकर के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी अपनी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? आप ख़ुद इसको मैनेज करते हैं या कोई टीम है? फाउंडेशन की जो फंडिंग की है वो किस तरह आप डोनेट करते हैं या करवाते हैं इसमें? जी, हमारी जो खिदमत इंसानियत फाउंडेशन है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम है। उसमें मेरी बहनों से लेके मेरी जो वाइफ़ है, मेरे बच्चे जो हैं वो भी शामिल हैं, उसमें मेरे कुछ अज़ीज़ दोस्त जो हैं वो भी शामिल हैं। तो ये हम मिलजुल के अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोशिश है, मदद करने वाला तो अल्लाह है, इंसान जो है वो एक बहाना होता है। तो अगर आप कोशिश करते हैं, दुनिया का कोई भी काम है, आप जब उसके लिए नेक नीति से कोशिश करते हैं ना, तो फिर वो उसका जो वसीला है वो अल्लाह ताला बना देता है। तो सो ऐसे वसीले बनते जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहे हैं। आज हमने एक सेंटर भी कायम कर रखा है स्टाफ गोला के अंदर, तो जहाँ जो यतीम और मुस्तहिक बच्चियाँ हैं उनके लिए हमारे पास कुरान पाक की तालीम है, कंप्यूटर एजुकेशन है, उसके अलावा हमारे पास जो है ब्यूटिशन का कोर्स है, ड्रेस डिज़ाइनर का है और सिलाई का कोर्स है। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट उन बच्चियों के लिए जो मुस्तहिक और यतीम हैं, जो नादार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हमेशा खिदमत इंसानियत के दरवाज़े खुले हैं, खुले रहेंगे और हम ये काम करते रहेंगे। अच्छा बेग साहब, आप माशाल्लाह इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, टिकटॉक भी अपलोड करते रहते हैं, एंकर भी हैं। तो आपको कोई ऐसा फ़ैन मिला हो जिसने आपको बहुत मुतासर किया हो कि यार इसने क्या कर दिया? जी, मैं अभी पिछले दिनों जो है ना जी, मैं गल्फ़ के सफ़र पे था, तो गल्फ़ में गया था विज़िट के लिए। तो वहाँ मुझे एक बंदा मिला, तो वहाँ मैं गाड़ी लाइन जाना था, मैंने दुबई से मैं निकला, तो लाइन जाना था मैंने। तो जब लाइन जाने के लिए मैं खड़ा था तो वहाँ एक टैक्सी आई, तो वो टैक्सी वाले ने मुझसे पूछा कि यहाँ जो है वो डेरा अड्डा कहाँ है। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं तो विज़िट पे आया हूँ, तो आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाएं। तो उसने मुझे कहा नहीं, टैक्सी शेयर नहीं होती। तो पीछे एक गोरी बैठी थी और साथ एक लड़का बैठा था, तो उसने कहा इनको बैठा ले, तो उसने मुझे वो गाड़ी में साथ बैठा लिया। तो खैर वो मंज़िल पे पहुँच के तो उसने कहा आप इधर खड़े हो जाएं, मैं यहाँ हमने भी लाइन जाना है तो इकट्ठे चलते हैं। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। अच्छा, फिर वो फौरी गाड़ी एक आई, उसमें उसने मुझे बिठाया फ्रंट सीट पे। उसने कहा आप भाईजान फ्रंट पे बैठें। मैं फ्रंट पे बैठ गया, वो गोरी को उसने पीछे बिठाया, पीछे बिठा के तो वो चला गया सड़क क्रॉस करके। तो वो गया तो बहुत सारी चीज़ें जो है एक शॉप पर भर के ले आया, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्कुट, चॉकलेट वगैरह ये वो। तो उसने आके मुझे दी, कहता है ये आप लें। तो मैंने कहा नहीं भाईजान जज़ाकल्लाह, आप मतलब। तो कहता है बाबर बेग साहब, मैं तो आपको देख के तो हैरान और परेशान हो गया हूँ, आपसे यहाँ भी मुलाकात हो सकती थी। तो फिर उसने मुझे बताया कि मेरा तल्लक हैदराबाद इंडिया से है, तो हम वहाँ आपका चैनल बहुत देखते हैं, तो आपके प्रोग्राम हमें इतने पसंद हैं। तो वो मेरे लिए एक खैरत, जो एक अनजाने देश में, एक अनजाने शहर में अचानक इस तरह किसी का मिल जाना, तो वो मेरे लिए। तो फिर उसने मुझे पूछा आपने एयरलाइन किस जगह जाना है, तो हम आपको वहाँ भी ड्रॉप कर देंगे। तो ये मुझे बड़ी खुशी भी थी और हैरानगी वाली बात भी थी। तो बस मेरी बात फिर वही है कि अल्लाह को हम पसंद आ जाए, बस अपने रब को पसंद आ जाए। अच्छा नाजरीन,
इनका चैनल AB न्यूज़ चैनल है, जिसके YouTube पे 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। सर इसकी क्या खसूसियत है? बहुत सारे मैंने फेमस शख्सियात देखी हैं जिनका YouTube चैनल है, लेकिन 1 लाख तक वो बहुत अरसा दराज से चैनल पर काम कर रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर नहीं हो कर पाए। लेकिन ये आपकी क्या खूबी है कि 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपके यूट्यूबर हैं? नहीं, खूबी इसमें मेरी कोई भी नहीं, ये लोगों की मोहब्बत है और अल्लाह का दिल में डाल देना। किसी की मोहब्बत अल्लाह ने दिल में डाल दी तो बस वो ये काम है। तो खूबी मेरी कुछ भी नहीं है। आप खलूस नीयत से चलें तो अल्लाह जब चाहता है तो अल्लाह ताला फिर चिड़ियों से बास भी मरवा देता है। ठीक है, अबाबील जब हमला करती हैं तो हाथी भी मारे जाते हैं। तो मेरा अल्लाह कादर है हर चीज़ पर। तो ये मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ये टोटल 10 महीने की मतलब एवरेज है। तो ये अल्लाह का करम है, क्योंकि लेकिन उसके बाद मैंने जो अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं खिदमत इंसानियत जो है ये कर सकूं, तो बस मैं तो एक मेरा वो कहते हैं ना डाकिए वाला या मतलब संदेशे वाला काम है। मैं तो पैगाम लेके जाता हूँ। ये कायनात का बादशाह अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह का है। हमारे पास जो कुछ है ये सब कुछ आखिर फ़ना है, आखिर फ़ना है, आखिर फ़ना है, तो हम लौट कर चले जाएंगे। लिहाजा हमें ज़िंदगी में चाहिए कि हम जो है कुछ ऐसे काम करें। जब हम अच्छे करते हैं, हम किसी के काम में लगे रहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आपके काम में लगा रहता हूँ। तो बस ये अल्लाह की रहमत है, इसमें मेरी कोई क्वालिटी कोई कारकर्दगी नहीं। बस लोगों की मोहब्बत अल्लाह ने जो है वो दिल में डाल दी और मेरी लोगों के दिल में डाल दी। बस यही मिलजुल के सिलसिला है कायनात का। तो अल्लाह सब पे अपनी रहमत फरमाए। अच्छा, मेरा आखिरी एक छोटा सा सेगमेंट होता है जान छुड़ाओ। आप जान भी छुड़ा सकते हैं, सवाल का जवाब ना देना चाहें तो ना दें, देना चाहें तो ठीक है। तो माशाल्लाह आप इतने फेमस हैं, आउट ऑफ कंट्री भी आते जाते रहते हैं। कभी किसी लड़की ने आपको कॉल की हो या प्रपोज़ किया हो, ऐसा कोई वाक़या? ये तो रोज़मर्रा होता रहता है, ये कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं। एक तो बात ये है कि मतलब मैंने ना जी चंद दिन पहले एक पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ आके क्या सीखा। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बड़ा नॉलेज है उनके पास। तो यहाँ आपने क्या नॉलेज हासिल किया, ज़्यादा जो मतलब जराइम है वो किस वजह से होते हैं? तो उन्होंने बड़ी दिलेरी से बड़ी खूबसूरत बात की। उनके सबसे ज़्यादा जो पर्चे होते हैं वो लोग गुर्बत की वजह से मतलब होते हैं। तो जराइम जो है उसकी शरह गुर्बत की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि लोग आते हैं या मतलब फ़्रॉड हो गया तो वो भी किसी ने गुर्बत की वजह से किया, चोरी की तो वो भी गुर्बत की वजह से की, ठीक है जी, लेन देन का मामला आ गया तो वो भी गुर्बत की वजह से। तो हम एक ऐसी कंट्री में हैं, तो यहाँ हमारे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ जो हैं वो बेचारी मुंतज़र हैं किसी अच्छे घर की, किसी अच्छे रिश्ते की। तो आज से पहले नहीं था, 20 साल पहले, लेकिन अब तो लड़कियों ने इस बात को भी कबूल कर लिया है कि हमारे लिए कोई अच्छा बंदा जो 4 दीवारी में हमें मतलब 2 वक्त का जो खाना है वो दे सके, तो हम जो है वो शादी कर लें। तो इस तरह के जो मामलात हैं मतलब, तो हम मेरा जो आप कह लें कि ज़्यादातर फील्ड है वो यही है कि लोग मेरे साथ ख़वातीन बहुत ज़्यादा रब्ता करती हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, क्या आप हल कर सकते हैं। पिछले साल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 से ज़्यादा बच्चियों की शादी करवाई 1 साल में। तो इस तरह हमारा चूँकि घरों में आना जाना रहता है, तो बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ लोग इजहार कर देते हैं, लेकिन हम उन्हें यही कहते हैं कि होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो हमारा ये रास्ता नहीं, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं। तो पीछे मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक़या बताऊं कि एक लड़की थी, वो रोड पे ना तिक्के कबाब लगाती थी। तो हमने चाहा कि भाई उसकी शादी करवा दें और शादी करवा के वो घर में चली जाए। वो मेरी स्टोरी भी बड़ी वायरल हुई। तो मेरे एक भाई हैं, तो उन्होंने कहा यार बाबर इसकी कोई शादी का बंदोबस्त करो, तो जो खर्च होगा ना मतलब मैं कर दूँगा। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा जी आप शादी कर लें तो हम आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढें, या आपकी कोई नज़र में है तो हम आपको ट्रैक पे भी चढ़ा देंगे। और मतलब तो उन्होंने कहा मेरी बात करवाएं। तो मैंने उससे बात करवाई। तो उन्होंने पूछा भी बेटी आप बताओ कोई है आपकी नज़र में? वो बुज़ुर्ग हैं, बाबा जी हैं। तो वो कहने लगी अगर आपने करवाना ही है मेरा तो फिर आप इनके साथ ही करवा दें। वो पापा जी ने कहा, वो कहने लगे ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ
मेरी धीए तू कोई दस मनो तो नहीं तेरे वास्ते कोई रिश्ता लभने हैं, तो ये जिहड़ा काम कर रहा है इनू यही करन दे। तो सो यहाँ मजबूरियाँ और बेबसी और गुर्बत इतनी है कि लोग आज शौक़ से वो नहीं बहुत सारे काम करने चाहते, वो मजबूरियों से करते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इन हालात से अल्लाह से बड़ी दुआएं की हैं कि या अल्लाह जो ये गुर्बत है इससे मेरी उम्मत को महफूज रखना, क्योंकि गुर्बत में जो है इंसान बड़ा कुछ कर जाता है। अल्लाह ताला हमारे लिए और आपके लिए आसानियाँ फरमाए। तो ये ज़िंदगी के वाक़यात हैं। अच्छा, आपका पसंदीदा अदाकार और अदाकारा कौन है? एक ही बताना है आपने, ये इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि दो का नाम लें या तीन का, एक एक ही बताना है। मेरे पसंदीदा जो अदाकार हैं जी वो सुल्तान रईस साहब थे। तो सुल्तान रईस साहब चूँकि वो भी खिदमत इंसानियत, तो अदाकारा जो हैं आप अदाकारा मतलब मैं बहुत सारी हैं, लेकिन मतलब मैं अगर कहूँ कि अदाकारा जो है ना जी सभी फोटो ही का नाम ले लें, बाकियों से बच जाएंगे। नहीं सभी अदाकारा सभी अच्छी हैं मतलब, लेकिन हम जो बातें जानते हैं ना वो आम बंदा नहीं जानता। तो अदाकारा आप कह लें कि मेगा जी जो हैं, मेगा जी जो अभी रिसेंटली काम कर रही हैं, मतलब गाती भी हैं, उनका तल्लक भी गुजरात से ही है। तो एंकर जो है, जो एंकर जिसको आप देखते हैं तो उससे आप मुतासर होते हैं, यार क्या बात है, ये पाकिस्तान के लिए बोलता है, पाकिस्तान की भलाई के लिए बोलता है। ऐसा एंकर आपकी नज़र में कौन है? जी इकरारुल हसन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इकरारुल हसन जो है वो अभी मैं आपके आने से पहले उसकी एक वीडियो देख रहा था जो उसने एयरपोर्ट पे बनाई है। तो सफ़र कर रहा था कराची के लिए, इकरार लाहौर आया हुआ था। तो सियासतदान कोई जो आपकी नज़र में या आपको पसंद हो? सियासतदान देखें इस वक्त पाकिस्तान में एक ही है जिसका लोग भी नाम लेते हैं, तो नो डाउट वो बतौर शख्सियत और हर तरह से हर बंदे को पसंद है, वो आपको भी पता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया बाबर बे गुजराती साहब आपका, आपने वक्त दिया। तो नाजरीन अभी हमें दीजिए इजाज़त। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे।